वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में लगातार पहाड़ी इलाकों से हुई बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हरियाणा के ऐसे 11 जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बाढ़ से लोग चिंतित हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिरसा के खैरिका के नेशनल हाईवे 9 के पुल पर हूं और सबसे पहले आपको घग्गर की तस्वीर दिखाते हैं। पिछले करीब 12 घंटों में 7000 क्यूसेक पानी की बढ़ोतरी हुई है। अब से कुछ देर पहले की रिपोर्ट है वो करीब 35,000 क्यूसेक पानी है वो सरदुलगढ़ के आसपास की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। और घग्गर के अलावा यहाँ से अगले हम डैम की बात करें, हेड की बात करें तो वो ओटू में है जहाँ पर करीब 30,000 क्यूसेक पानी, आसपास के पानी वहाँ पर है। और राजस्थान की तरफ भी करीब 19,000 क्यूसेक पानी है वो छोड़ दिया गया है। सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि सिरसा में 2010 में जिस तरीके से विकराल और रौद्र रूप इस घग्गर ने अपनाया था, जिसकी वजह से दर्जनों गांव है वो प्रभावित हुए थे, कई लाखों का नुकसान, जो भूमि के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ था। लेकिन जिस तरीके से आज भी पंचकुला में मौसम विभाग की तरफ से पीछे जो बारिश की चेतावनी दी गई है, उसके बाद फिर से हालात बेकाबू नज़र लग रहे हैं। हरियाणा की सिरसा और फतेहाबाद में घग्गर का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है और करनाल शहर में भी करीब पूर्ण तरीके से बाढ़ है। 11 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें अम्बाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद की बात करें, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर इन जिलों के 900 के करीब ऐसे गांव हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और यहाँ तक कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के घर में भी पानी घुस चुका है। अब सिरसा में बाढ़ का खतरा इसलिए मंडराने लगा है, इसकी वजह 27,500 क्यूसेक पानी, जो कि करीब 5-6 घंटे पहले की रिपोर्ट है, और 12 घंटों में 7,000 क्यूसेक पानी और बढ़ चुका है। करनाल सिटी में अब भी बाढ़ का पानी महज 6 किलोमीटर दूर है। अब सबसे बड़ी स्थिति यह है कि जिस तरीके से सरदुलगढ़ के बाद कल से ही डीसी सिरसा ने 14 ऐसे गांवों के स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का जो ऐलान उन्होंने आदेश किए थे, इस बात को अंदेशा व्यक्त करते हुए कि शायद अगले 2 दिनों में पानी की स्थिति और बदलेगी, यहाँ पर पानी का जलस्तर ऊपर बढ़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि पीछे जिस तरीके से आज सुबह की घटना करीब 6-7 बजे के आसपास रंगा के पास जिस तरीके से बांध टूटा था, और गनीमत है कि वहाँ पर किसानों की सूझबूझ से उसको रहते वक्त में ही कंट्रोल कर लिया गया, उसे बांध लिया गया, क्योंकि 10 से 15 एकड़ में पानी पहुँचा था। उसके बाद लगातार अगर खैरिका से पीछे सरदुलगढ़ की तरफ देखें तो कई गांव अभी भी खतरे के निशान पर हैं। कुल मिलाकर ऐसे दर्जन भर गांव हैं जहां पर खतरा टला नहीं है, जिसमें झोपड़ की बात करें, मल्लेवाला की बात करें, जहां पर बिल्कुल बांध के आसपास 3 फीट का ही सिर्फ फासला बचा है। और इसके बाद खैरिका पुल की स्थिति है, आप पानी की गति से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गति से पानी आगे बढ़ रहा है, इससे लगता है कि पीछे अभी पानी और बड़ी मात्रा में आएगा। और उसके बाद सिरसा में जो घग्गर का स्तर है वो निश्चित तौर पर ऊपर उठेगा। अगर ऊपर उठता है तो प्रशासन और यहाँ के लोगों के लिए ज़रूर चिंता होगी, क्योंकि 2010 की तबाही के बाद जिस तरीके का मंजर उस वक्त आगे रानिया विधानसभा के आखिर बनी गांव तक बना था, वो किसी से भूला नहीं है। लेकिन अभी राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिले में अलर्ट घोषित किया गया, क्योंकि वहाँ पर भी घग्गर का पानी एंड तो पाकिस्तान में होता है, लेकिन उससे पहले राजस्थान में भी ज़रूर अल्टीमेटम है कि वहाँ पर राजस्थान कैनाल के अंदर पानी डाला जा सकता है। लेकिन राजस्थान सरकार इसको कैसे देखती है वो उनका काम है। लेकिन उससे पहले स्थिति हम आपको घग्गर की सिरसा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग जो अपने गंतव्य की ओर निकले हैं वो भी रुककर इसको देखते हैं, अपने तरीके से लोग रिव्यू करते हैं कि ये पानी की मात्रा कितनी बड़ी है। लेकिन आसपास के लोग बताते हैं कि पिछले कई सालों की तुलना में इस बार पानी सबसे ज़्यादा आया है, और अधिकारियों की रिपोर्ट भी ये है कि रिकॉर्ड तोड़ पानी अभी और आएगा। तो निश्चित तौर पर जो ओटू हेड की क्षमता 42,000 क्यूसेक की है, अगर वहाँ पर पानी अगले 2 दिनों में बढ़ता है तो निश्चित तौर पर फिर अगले गाँव में बाढ़ का खतरा जरूर पैदा होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल, नियंत्रण में है, किसी तरीके की कोई भी ऐसी घबराहट या फिर चिंता की बात नहीं है। और निश्चित तौर पर हम भी आपसे अपील करते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा इसकी दूसरी साइड भी दिखा दें। ये खैरिका पुल से जो रानिया की तरफ जाने वाली आगे यानी कि ओटू की तरफ साइड है, यहाँ पर जरूर हलचल हुई है कि यहाँ पर जो नदी की धारा है उससे बाहर जो छोटे बांध पहले होते हैं उनको पानी पार करता हुआ ओवरफ्लो होने के बाद पानी खेतों में जा चुका है। यानी कि जो सबसे बड़ा तटबंध जो खैरिका गांव का है उसके साथ पानी टच हुआ है। और उसके बाद अगर झोड़ नाली देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की स्पीड और घग्गर खैरिका के बाद
O2 में सबसे ज़्यादा जलकुंभी पहुंची है। वहां पर भी 2 गेट फिलहाल राजस्थान के लिए खोले गए हैं, जहां पर करीब 19,000 से प्लस जो क्यूसिक पानी है वो राजस्थान की तरफ जा रहा है। आपसे विनम्र अपील है, आप किसी भी गलत खबर को पोस्ट ना करें, ना ही गलत खबरों को शेयर करें, क्योंकि ऐसे वक्त में TRP और ब्रेकिंग के चक्कर में बहुत से लोग इन बातों को गलत तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सही ऑथेंटिकेट जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।